हुस्न के जादू अदा के मंत्र तो पे चलवले बाड़े। 5 साल बाद मैं आपको टीवी देखता हूँ अपने आप को। माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। अरे ये गाना स्टूडेंट के लिए बहुत परफेक्ट है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जी। और जहाँ तक हमें लगता है कि सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि आप वो एक अच्छा मंच दे सकता है। अरे ऐसन मनोहर मंगला। देखिए भैया, ये प्रियांशु जी हैं, अपनी गिटार के माध्यम से आपको मदहोश कर देंगे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हमारे कार्यक्रम में प्रियांशु जी के पिताजी मनीष कुमार जी भी आए हैं। तो मनीष जी, बेटा बहुत आगे जा रहा है। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तू। इतना मतलब सोचा नहीं था कि इतना ये सब करेगा, इसीलिए मैं बीच बीच में इसका सपोर्ट करता हूँ। ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन अब जब से मेरा तब वीडियो वगैरह चल रहा है तो उसमें दोस्ती भी बहुत अच्छी खासी सबसे हो गई है। सब लोग आ भी रहे हैं, मिल रहे हैं। जब कामयाबी कदम चूमती है तो दोस्त भी बढ़ जाते हैं, रिश्तेदार भी अपने हो जाते हैं जी। अरिजीत दादा का आपने नाम लिया जी, तो उनकी गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको। मैं सोचता हूँ कि 5 साल बाद मेरे बेटे को पूरी दुनिया जाने। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको कहते थे बेटे को गायक मत बनाओ, बच्चे को कुछ और बनाओ? क्या संदेश देना, क्या तमाचा मारना चाहते हैं ऐसे लोगों को? क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। हाँ, फलाने का लड़का कैसे आगे जा रहा है? हाँ, ताने तो सभी देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा रिलेशन वाले जो देते हैं, रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं। घर वालों का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए पापा मेरे आ जाए साथ में यहाँ पे आपके पास लाके। पहली वीडियो मेरी लास्ट मंथ क्या 1-2 महीने पहले वायरल हुई थी। इस वीडियो से काफ़ी पहचान हुई मेरी जौनपुर में भी, आपके शाहगंज से भी बहुत लोग यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे भी कमेंट में हैं सब लोग। ओ मेरे यारो समझना मुश्किल हो गया। लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई आप वही हो जो गिटार बजा के गाना गाते हो घाट पे। कितना खुशी मिलता बहुत होगा। खुशी मिलता है, बहुत लोग फोटो भी क्लिक कराते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आईएएस डॉक्टर तो मैं ठीक है, तो अच्छी फील्ड है आईएएस डॉक्टर भी, लेकिन जिसमें मन है, जैसे म्यूजिक फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है। सरस्वती जी सबको नहीं होती हैं, सबके पास नहीं आती हैं, तो कृपया मतलब उसमें यही कहना चाहता हूँ कि सरस्वती जी का सम्मान करें। शिव कैलाशों के वास जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। प्रियांशु, आप एक गाना था, मेरी फेवरेट सॉन्ग भी है, ओ जाने जाना ढूंढे तेरा दीवाना। अच्छा, सुनाता हूँ, आपका फेवरेट है। प्यार में एक दिन मेरी जा तुझे पाना, ओ जाने जाना। प्रियांशु, आपके आने से पहले एक सरिता शुक्ला का कमेंट आया था, एक हसीना थी, गाना सुनना चाहती हूँ आपसे। ये ज़माना था, एक हसीना थी। और मेरी आईडी है आइडल प्रियांशु राव करके, उसको आप फॉलो कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। प्यारा गाना है, मेरा फेवरेट है। और उस समय मौसम भी कुछ खास था। जी जी। उस टाइम आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। प्रियांशु, कुछ ऐसे कपल्स हैं जो गाना सुनना चाहते हैं, बेवफाई सॉन्ग, लव सॉन्ग? मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। वो ज्येष्ठ माह चल रहा है तो एक हनुमान जी का गीत हो जाए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। जौनपुर के लाल प्रियांशु राव के टैलेंट को देखकर आज हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं, और आप सभी से अपील करेंगे प्रियांशु की इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इस नरद रिटर्न न्यूज़ को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।
जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तो संगीत बोलता है, और जब उंगलियां गिटार के तारों पर दौड़ती है तो सिर्फ धुन नहीं एक कहानी जन्म लेती है। आज हमारे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में मौजूद हैं जौनपुर के एक ऐसा युवा गिटारिस्ट जिन्होंने अपने जुनून को अपनी पहचान बना लिया। संघर्ष, मेहनत, सपने और संगीत के सफर की वो कई बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो तैयार हो जाइए एक शानदार बातचीत के लिए, क्योंकि आज तारों की झनकार में छिपी कहानी से आपका सामना होगा। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम नारद पे मिलेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जौनपुर के एक ऐसे गिटारिस्ट जो अपने सुरों के साथ साथ गिटार के माध्यम से जादू बिखेरे हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियांशु राव जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रियांशु जी आज हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमको बुलाया यहाँ पे। तो सवाल की बात की जाए तो हमारी पहला सवाल है, आपने गिटार बजाना कब और कैसे शुरू किया? गिटार बजाना मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैं ऐसे ही देखता था, शोज़ वगैरह में जाता था, लोग बजाते थे तो देख के मुझे लगता था कि नहीं हम भी कर सकते हैं गिटार। पहले मैं सिंगिंग करता था, मैं गिटार नहीं बजाता था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मैं बजा सकता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने खुद का गिटार लिया, फिर धीरे धीरे बजाना से खुद से सीखा। मतलब टीचर का कोई मतलब उसमें रोल नहीं था, मैंने जो सीखा खुद से सीखा। संगीत के माइनस जो टीचर होते हैं जी, तो कैसे प्रेरणा आया गिटार सीखने को लेकर, आप कहाँ से मिली? जैसे मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग प्रोग्राम करते थे, वहाँ पे बजाते थे, तो मुझे गाने के लिए बुलाया जाता था, तो वो लोग खुद से बजा के गाते थे। मुझे अच्छा लगता था देख के कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए ऐसा कुछ। इसीलिए मैंने भी सीखा धीरे धीरे, फ़ोन से ही सीखा, यूट्यूब से सीखा। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ चीज़ें सीखा। तो आपका पसंदीदा गिटारिस्ट कौन है और क्यों? गिटारिस्ट तो पसंदीदा मेरा फिलहाल गिटारिस्ट को मैं उतना जानता नहीं, सिंगर मैं बता सकता हूँ। कौन सिंगर पसंद? सिंगर इस समय सबके अरिजीत दा हैं, अरिजीत सिंह। शुरुआत में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अक्सर देखा जाता है छोटे से शहर से निकलने के बाद बड़े ताने बाने सुनने मिलते होंगे, फलाने का लड़का कैसे आगे जा रहा है। हाँ, ताने तो सभी देते हैं, ज़्यादा रिलेशन वाले जो देते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बोलते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, इसी पे ध्यान दे रहे हैं। सब लोग मतलब घर वाले भी बोलते थे कि वैसे से उधर वाले बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ था। बाकी दोस्त वोस्त भी उस समय मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन अब जब से मेरा तब वीडियो वगैरह चल रहा है तो उसमें दोस्ती भी बहुत अच्छी खासी सबसे हो गई है। सब लोग आ भी रहे हैं, मिल रहे हैं। जब कामयाबी कदम चूमती है तो दोस्त भी बढ़ जाते हैं, रिश्तेदार भी अपने हो जाते हैं। जी, तो ये कहना चाहेंगे आप? जी। तो रोजाना जो पर डे कितना घंटा अभ्यास करते हैं आप रोजाना? मैं सुबह भोर में उठता हूँ 4 बजे से 7 बजे तक रियाज़ करता हूँ। बाकी शाम में रियाज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि भी स्टार्ट किया है, अभी क्लास में बनारस से कर रहा हूँ, बनारस घराने से। अभी आप एक वीडियो मैंने देखा, गोमती के किनारे बैठे थे, दोस्त यार सब बैठे थे, अब बजाने में एकदम मस्त हैं वो। तो ऐसा कौन सा गाना जिसे आपको बजाने से बड़ा मज़ा आता है या बड़ा मन करता है, खास रहा हो आपका? जैसे मैं सूफ़ी गाना ज़्यादा गाता हूँ, सूफ़ी गाना मुझे पसंद है, और वही सब मैं वहाँ पे करता हूँ। लोग पसंद भी करते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं देखने की। हाँ, अगर एक दिन मैं नहीं जाता हूँ कहते हैं कि यार भाई क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए, ऐसे पूछते हैं लोग वहाँ पे। तो आपकी पढ़ाई क्या है अभी तक? पढ़ाई में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हूँ, BA म्यूज़िक कर रहा हूँ मोहम्मद हसन PG कॉलेज से। तो क्या आपने कभी स्टेज पर परफॉर्मेंस किया है या कोई बड़े या अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत परफॉर्मेंस दिए हैं स्टेज पे, स्कूल में भी दिए हैं, बाहर दिए हैं, अमर उजाला में, गांव महोत्सव में, बाकी पूर्वांचल युवा महोत्सव में भी किए हैं, और बाकी बाहर बनारस में भी किए हैं बहुत बार। अभी आपने सोशल मीडिया के नाम लिया, सोशल मीडिया में आपके संगीत को हम बात करें, सफ़र कितनी अच्छी रही? क्योंकि अभी आपने कहा यूट्यूब से हमने जो संगीत सीखा है, गिटार बजाने सीखा है, तो सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, अभी चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप, वीडियो मेरी चली रही है हर जगह। और जहाँ तक हमें लगता है कि सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि आप वो एक अच्छा मंच दे सकता है किसी भी आर्टिस्ट। सामने कैमरा भी देखें जी। पढ़ाई और संगीत के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? पर डे आप संगीत भी सीखते हैं और पढ़ाई भी है, क्योंकि जौनपुर में मोहम्मद हसन साहब पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। जी। तो संतुलन कैसे बनता है दोनों के बीच? नहीं, टाइम, जैसे कि टाइम सब चीज़ का हम फिक्स किए रहते हैं, सब चीज़ का टाइम डिसाइड किए रहते हैं कि इस टाइम हमको ये करना है, इस टाइम ये करना है, तो सब चीज़ ऐसे ही डिसाइड रहता है मेरा। भविष्य में संगीत को कैरियर बना के रूप में देखना चाहेंगे? कैरियर बनाना है मुझे संगीत में। तो घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं? घर वालों का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए पापा मेरे आ जाए साथ में यहाँ पे आपके पास लाके। अच्छा, जो आज नए जो गिटार सीखने वाले बच्चे हैं, तो क्या सलाह देंगे कि आप भी एक युवा हैं? सलाह ये देंगे कि संगीत ऐसा चीज़ है, म्यूज़िक ऐसा चीज़ है कि इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में धैर्य रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था गिटार, 1 हफ्ते मैंने किया,
एक हफ्ते में मुझे लगा कि जब मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं कहा यार हटाओ यार, मुझसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना है, किसी भी हाल में मुझे करना चाहिए इसके। तो इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। और सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब इसमें लगे रहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में। अब बिना आज पेशेंस का कुछ नहीं आपको होगा। लाखों दर्शक हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जी तो क्या सुनाना चाहेंगे धुन? तो एक बार हो जाए कुछ। जी सुनाते हैं। अभी मेरा वीडियो वायरल हुआ था वही घाट पे ही, उसी का सॉन्ग सुना रहा हूँ मैं आपको। देखिए भैया, ये प्रियांशु जी हैं, अपनी गिटार के माध्यम से आपको मदहोश कर देंगे। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा, सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या सब मैं दिल का राज कहता हूँ, कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। और प्रियांशु, गिटार आपके लिए सिर्फ एक वाद्य यंत्र है या जिंदगी का एक हिस्सा है? मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो एक सवाल और लेंगे, पहली बार गिटार हाथ में लिया तो क्या सोचा था कि एक दिन लोग आपको सुनेंगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि लोग सुनेंगे। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आप क्या सुनाना चाहेंगे जिंदगी को लेकर अपने? सुनाना चाहते हैं, क्या गाना है? ना है पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाए, क्यों खोना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही। प्रियांशु, परिवार आपके इस जुनून को कितना साथ दिया? परिवार ने बहुत साथ दिया, अभी भी साथ ही दे रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यू बोले हैं कि आप तुम इसी में अच्छा करियर बनाओ। कभी ऐसा लगा कि संगीत छोड़ देना चाहिए, फिर आपको खुद को कैसे संभाला? जिस तमाम नहीं, लोगों ने सोचा नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं कि संगीत छोड़ तमाम देना लोगों ने पापा से आपको कहा होगा नहीं, बेटा संगीत- पढ़ाइए, कुछ आईएएस बनाइए या कुछ और बनाइए, हाँ, डॉक्टर बनाइए, मैं- इंजीनियर बनाइए, मेरा मतलब- लेकिन गायक क्यों बनाने के लिए पिताजी आपके सपने? चाहिए। जैसे कि क्या है ना, हमारा लक्ष्य वही था कि आईएएस का मैं मतलब क्लियर करूं, लेकिन लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लग गया तो उस टाइम मतलब पापा मॉर्निंग में उठते थे सुबह, तो ये रियाज करते थे सुबह उठ के, पापा भी गाते हैं हमारे, तो ये रियाज करते थे सुबह। यानी पिताजी भी गायक हैं? मतलब गाते हैं नॉर्मल ऐसे, मतलब उनका शौक भी था उनका कि मैं भी सिंगर बनूं। तो हम आपके पिताजी का नाम जानना चाहेंगे। मेरे पापा का नाम मनीष कुमार है, वो टीचर हैं और एक एडवोकेट भी हैं, एलएलबी भी किया उन्होंने। आज हम प्रियांशु जी के पिताजी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो वो सपना पूरा नहीं कर पा, अपने बेटे के सपना पूरा करवा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, अगर गिटार बोल सकता तो वो आपकी कहानी के बारे में क्या कहता? अगर गिटार बोल सकता तो एक रॉकस्टार ही कहता, जैसा उस हिसाब से। किसी ने आपके टैलेंट पर सवाल उठाया तो आपने जवाब कैसे दिया? क्योंकि अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि मैं ही हूँ तो मेरे पर लोग सवाल खड़े कर देते हैं, तो जवाब कैसे दिया आपने? जवाब मैं मतलब उल्टा जवाब तो दे नहीं सकते किसी को, तो कुछ मेरे मतलब कभी ऐसा कोई फेस नहीं किया मैंने कभी कि हाँ मुझसे कोई ऐसा बोला हो कि अच्छा ही की होता है। स्टेज, अभी आपने स्टेज की बात किया, स्टेज पे जब पहली बार परफॉर्मेंस किया तो दिल की धड़कनें कितनी तेज थी? बहुत तेज थी, तो क्या बताएं उस टाइम, मतलब इतने लोग थे वहाँ पे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, हैंडल कैसे करूँ लोगों को। लेकिन ये बात है, जब स्टेज के नीचे रहेंगे तो आपको ये लगता है कि हाँ यार इतने लोग रहेंगे, कैसे उन लोगों को हैंडल करा जाएगा, लेकिन स्टेज पे चढ़ने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन रहा आज तक? गाँव महोत्सव अमर उजाला का जो था जौनपुर में हुआ था, बहुत प्यारा महोत्सव मेरे लिए था। उसमें क्या आपने सुनाया था, तो एक बार
गुनगुना बहुत सारे गाने कुछ ओल्ड गाने 90s के भी सुनाए थे। हाँ 90 गाने। DDLG के आने के बाद थोड़ा गिटारिस्ट के और प्यार क्या डरना का सलमान खान का है, तब से मैंने देखा थोड़ा गिटारिस्ट जो लड़के युवाओं गिटार बजाने का एक चलन सा आ गया। जी तो क्या था उसमें कुछ? सुनाते हैं आपको। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। प्रियांशु, सोशल मीडिया के दौर में टैलेंट और वायरल होने में क्या फ़र्क है, क्या समझते हैं आप? देखिए टैलेंट और वायरल होने में, देखिए टैलेंट अगर आपका है, अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं, अगर मतलब उस पर कंटेंट डिपेंड करता है कि वायरल होने के लिए कंटेंट आप कैसा दे रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम के समय नया एल्गोरिदम आया है कि जिस हिसाब से आपका कंटेंट रहेगा उस हिसाब से वीडियो वायरल होगी। जब पहली बार आप वायरल हुए थे तो कितना खुशी था? बहुत खुशी मिली थी। पहली वीडियो मेरी लास्ट मंथ क्या 1-2 महीने पहले वायरल ही हुई थी मेरी। कौन सी गाना था वो? वही जो पहले सुनाए थे, हाँ वही वाला हुआ था मेरा वायरल। और उस वीडियो से काफ़ी पहचान हुई मेरी जौनपुर में भी, आपके शाहगंज से भी बहुत लोग यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे भी कमेंट में हैं सब लोग। और वहाँ पे अब जाते हैं कि हाँ लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई आप वही हो जो गिटार बजा के गाना गाते हो घाट पे। कितना खुशी मिलता होगा। बहुत खुशी मिलता है, बहुत लोग फोटो भी क्लिक कराते हैं, अच्छा लगता है। तो आज हम भी आपके साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी बड़े गायक के साथ परफॉर्मेंस करने का मौका मिला तो कौन होगा वो गायक और सिंगर? मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल मैं अरिजीत सिंह बताया था कि जहाँ तक मैं उनको फॉलो करता हूँ। और बाकी कई सिंगर हैं कि मतलब कोई भी एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा सिंगर, मैं किसी के साथ अक्सर मैं देखता हूँ जो युवा हैं, जो गायक हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, क्या उसमें कोई लाइफ है आगे के लिए? कि बहुत लाइफ, अगर उस चीज़ को अच्छे से करें, जैसे किसी चीज़ का एक तरीका होता है, एक स्टेप होता है, एक सीढ़ी होती है, अगर उस हिसाब से करेंगे स्ट्रगल। देखिए मैंने बताया जैसा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। पेशेंस रहेगा तो ज़रूर, अगर वो आदमी पेशेंस रखा है, धैर्य है उसके अंदर, तो पक्का कर ले जाएगा। उन युवाओं के माता पिता के लिए क्या संदेश देंगे जो आज के समय कहते हैं बेटे आप तुम गायक मत बनो, तो IAS बनो, डॉक्टर बनो? तो अक्सर लोग जो प्रतिभा छुप जाती है पिता परिवार के कारण। लेकिन IAS डॉक्टर तो मैं ठीक है, ये तो अच्छी फील्ड है IAS डॉक्टर भी, लेकिन जिसमें मन है, जैसे म्यूज़िक फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें भी मतलब बहुत नाम है। तो कम से कम इसमें यह रहना चाहिए कि सरस्वती जी सबको नहीं होती हैं, सबके पास नहीं आती हैं। तो कृपया मतलब उसमें यही कहना चाहता हूँ कि सरस्वती जी का सम्मान करें। वो कौन सा गाना है जिसे बजाते समय आप खुद को भूल जाते हैं? है वो अरिजीत सिंह का है। तो हो जाए। ठीक है, सुनाता हूँ आपको। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए और पिया रे, जिया जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना और पिया रे, पिया रे। प्रियांशु, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं आप? 5 साल बाद मैं आपको टीवी देखता हूँ अपने आप को। सभी आर्टिस्ट का यही ख्वाहिश होता है कि
मैं भी रियलिटी शोज़ वगैरह होता है टीवी पे आऊँ, लेकिन मेरा सबसे खास कर मेरा ये है कि मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, खुद के लिए नहीं करना चाहता, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ। अगर आपको आज पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, सुन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप हर एक आर्टिस्ट को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसको सपोर्ट करिए। अगर उसमें टैलेंट है तो सबको सपोर्ट करिए, क्योंकि आर्टिस्ट लोग बहुत मेहनत करते हैं। सभी आर्टिस्ट हो, चाहे डांसर हो, सिंगर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटिंग करता हो, सबको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोग से यही मतलब वो कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए सभी आर्टिस्ट को। आपके आने से पहले जौनपुर के कुछ हमारे दर्शक थे, सागीन दर्शक थे, कुछ सवाल थे, उनका कुछ गाना सुनने का था। जैसे उन्होंने कहा था, आपने एक शंकर जी गाना गाया था। जी जी, शिव कैलाश हाँ, थोड़ा वो भी गुनगुना दी। कुछ 10-12 गाना है, काफ़ी कमेंट्स हमें मिला है, तो मैं चाहूँगा दर्शकों को भी जो है जी सुनाते हैं, पसंद पूरा करें। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तो प्रियांशु, आप एक गाना था, मेरी फेवरेट सॉन्ग भी है, ओ जाने जाना, ढूंढे तेरा दीवाना। अच्छा, सुनाता हूँ, आपका फेवरेट है? क्योंकि हमने आपके पेज पे ही देखा था, इंस्टाग्राम पर। जी जी। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी, ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरे जा तुझे पाना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। प्रियांशु, आपके आने से पहले एक सरिता शुक्ला का कमेंट आया था, एक हसीना थी, गाना सुनना चाहती हूँ आप। अच्छा अच्छा, जरूर। उसकी एक ओपनिंग थी, दोस्तों ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, हिमेश रेशमिया का एक सॉन्ग था, कर्ज फिल्म का था। हाँ हाँ हाँ, कुछ मैंने बोला था स्टार्टिंग में, याद नहीं आ रहा है। दोस्तों ये मोहब्बत भी क्या चीज़, ना जीने देती है ना मरने देती है, रात दिन उसका चेहरा मेरे सपनों के सामने आता है। कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे फिलहाल मैं गाना सुना देता हूँ। सुना दीजिए। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र ये समा ये जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र ये जमाना था। उसके आगे था, एक दिन वो मिली रोज मिलने लगी। इससे आगे लिरिक्स नहीं आ रहा मुझे। तो एक गाना और था, चांद से पर्दा कीजिए, आप ही का सॉन्ग था। जी जी।
चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, चांद से पर्दा कीजिए। अरिजीत दादा का आपने नाम लिया जी। तो उनकी गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको। अभी मुस्कुराने सुनाए थे, लेकिन और सुना देता हूँ। आस्की 2 की फिल्म की गाना उन्होंने सब गाया है। आस्की तुम ही हो, तुम ही हो, सुन मुझे। तुम ही हो, तुम खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक भोजपुरी की हम बात करें तो आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है? भोजपुरी के पसंदीदा मेरे गायक पवन सिंह, खेसारी लाल हैं, ये 2 लोग हैं सबसे। शाहगंज में पवन सिंह आए थे, मिलने कभी आए थे दर्शन को? आए तो नहीं थे हम मिलने। मन करता है पवन सिंह की स्टेज देखने, स्टेज शो देखने के लिए। जी करता है। तो पवन सिंह कुछ गाने हो जाएं। जी। हाँ केहू के ईमान नहीं रही ओकरा बस में, सोरहो सिंगार सजल सोरहे बरस में, हुस्न के जादू अदा के मंतर तो पे चलवले बाड़े, हुस्न के जादू अदा के मंतर तो पे चलवले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तो हरा के बनौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तो हरा के बनौले बाड़े। तो प्रियांशु कुछ भोजपुरी झटका वाले गाने जो हो जाए, जो तड़का गाना चलते हैं, डीजे पे चलते हैं इस तरह से। वैसे मैं भोजपुरी गाता नहीं हूँ वैसे। पवन सिंह के बहुत गाने हैं थोड़ा से। एक गाना और था रितेश पांडे जी का आया था, और जा रे चंदा ले आवा खबरिया, कैसे हमारे जान हो। नहीं सुने हैं वो। आपका एक गाना और आया था, ए राजा जी करके था। हाँ हाँ पंचायत का था। हाँ हाँ। अरे ऐसन मनोहर मंगल हमूरा सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी ये करे तरहल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ए राजा जी ये करे तरहल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। एक गाना आपने गाया था पुरानी फिल्म की, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। जी वो भी बड़े कमेंट और लाइक आपके इंस्टाग्राम पे आया था।
लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। प्रियांशु, अक्सर आप गोमती किनारे बैठे रहते हैं। जी जी। यदि और भी किसी से मिलना हो आपको, जो आपके फैंस हैं, तो कहाँ मुलाकात होगी आपकी? वही गोमती, वही घाट तो एक पे, बार हनुमान अपनी घाट पे। पेज बताइए कि पेज किस नाम से है, इंस्टाग्राम जी। पेज, और कितना आपका प्यार मेरे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मेरे आईडी का नाम आइडल प्रियांशु राव है। और सामने आप देखिए तो इसके हाँ, ठीक है। प्रियांशु, यदि आपको लोग मिलना चाहते हैं तो लोग कहाँ आपसे मिलेंगे? आपके इंस्टाग्राम पेज क्या है, तो कैसे लोग फॉलो करें आपको? देखिए, हमसे मिलने के लिए तो आप हमारे घाट पे मिलिएगा। हम वहीं पे रहते हैं, शाम 7 बजे से रात के 9-10 बजे तक वहीं रहते हैं हम। कौन से घाट? हनुमान घाट के, गोपी घाट के ठीक सामने वहीं पे रहते हैं। और मेरी आईडी है आइडल प्रियांशु राव करके, उसको आप फॉलो कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और उसी पे हम पूरी वीडियो डालते हैं। एक नई मतलब आईडी बना है सूर्य जौनपुर करके, जो कि सिर्फ घाट सिंगिंग की वीडियोस जाएगी। मतलब जौनपुर के जितने कलाकार हैं अगर हमारे साथ आते हैं, कोलैब करते हैं, गाते हैं, तो सारी वीडियो उसी पेज पे जाएगी। नारेटर न्यूज़ भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है और प्रियांशु राव जी की जो पेज को फॉलो करें और ढेर सारा प्यार दें। प्रियांशु, चलते चलते गाना और सुनना चाहूँगा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। ये आपने गाया बहुत था। बहुत प्यारा गाना है, मेरा फेवरेट है। और उस समय मौसम भी कुछ खास था जी जी। उस टाइम। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। एक गाना और था, सारी उम्र हम मर जी के लिए, पल तो पल हम जीने दो। 3 इडियट का है क्या वो? जी जी, वो सबसे फेमस गाना था। ये गाना स्टूडेंट के लिए बहुत परफेक्ट जी है। जी। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना ना रे ना, ना रे ना, ना रे ना, ना ना रे ना, ना रे ना, ना रे ना। Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, I wanna grow up once again. प्रियांशु, कुछ ऐसे कपल्स हैं जो गाना सुनना चाहते हैं, सिर्फ वेरीफाई सॉन्ग, लव सॉन्ग, तो बहुत उनके लिए, मिले हैं तो उनके लिए क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कपल्स के लिए। जी। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं। एक चाह है भले दो बदन हो जुड़ा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। नहीं शुबा हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा।
प्रियांशु जी, एक सॉन्ग और लेना चाहूँगा। अपने माता जी के लिए आपने एक मदर डे पे गाना गाया था। जी जी हाँ गया था। वही गाना एक बार मैं गुनगुनाना चाहूँगा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी माँ। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। जौनपुर के लाल प्रियांशु राव के टैलेंट को देखकर आज हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं और आप सभी से अपील करेंगे प्रियांशु की इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। प्रियांशु का जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर आप सपोर्ट करें, लाइक करें और प्रियांशु को ढेर सारे आशीर्वाद दें। तो हम प्रियांशु जी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपको। सर, हमारे कार्यक्रम में प्रियांशु जी के पिताजी मनीष कुमार जी भी आए हैं। तो मनीष जी, बेटा बहुत आगे जा रहा है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है। मैं इतना मतलब सोचा नहीं था कि इतना ये सब करेगा, इसीलिए मैं बीच बीच में इसका सपोर्ट करता हूँ। लाख कोई कहे, लेकिन मैं इसको अपने अंदर से इसको मैं सपोर्ट हमेशा करता रहता हूँ। अक्सर जौनपुर में देखा जाता शिक्षा का क्षेत्र है, लोग कहते थे अपने बेटे को IAS बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर। फिर आप गायक की दुनिया में कैसे बच्चे को लेके आए थे? मैं भी चाहता था कि भाई किसी का बेटा होता है, उस सर्वप्रथम जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो ये सोचते हैं कि या तो हमारा बेटा डॉक्टर बने, IAS बने, PCS बने। लेकिन क्योंकि पहले मैं पुराने गाना वगैरह सुना करता था, तो पता चला आप गाना गाते भी थे। गाते क्या थे, मतलब बस गुनगुना लेता था। कुछ गुनगुना दीजिए बेटे के लिए आज। क्या सर, उनको अब कोई गाना तो याद ही नहीं रह गया। एक आग कड़ी कोई हो जाए, आपका सपना बेटा पूरा कर रहा है। मैं जब बैठा रहता था तो ये पुराने गाने जैसे किशोर कुमार के गाने हो गए, अताउल्ला खां के गाने हो गए, तो सब गाना है कुमार सानू का सब गाना सुना करता था। कुमार सानू का एक गाना था, तू प्यार है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, चाहता कोई और है। हाँ, ये गाना तो हमने सुना है, काफ़ी सुना है। आज आपके लाखों लोग आपके बेटे को देख रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैं खुद उसका जो फैन हो चुका हूँ आज, सच बताऊँ। मुझे समझ लिए कि मेरे अंदर शब्द नहीं है कि मैं क्या कैसे बयां करूँ कि मैं कितना खुश हूँ। तो बेटे को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहेंगे आप? मैं सोचता हूँ कि 5 साल बाद मेरे बेटे को पूरी दुनिया जाने। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको कहते थे बेटे को गायक मत बनाओ, बच्चे को कुछ और बनाओ? क्या संदेश देना, क्या तमाचा मारना चाहते हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई IAS PCS या डॉक्टर बन के ही आपके ख्वाबों को पूरा करे। हाँ, बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें डॉक्टर को तो हम मान लीजिए कि आप कुछ जगहों पे ही लोग देखेंगे, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म होता है जो सिंगिंग का, डांसिंग का, ये पूरी दुनिया तक जाता है, पूरी दुनिया देखती है। जब अपने बेटे को आप स्टेज पे पहली बार परफॉर्मेंस करने देखा तो कैसा लगा? कैसे दिल में क्या बात मेरे अंदर समझ लीजिए कि मेरा मन करुणा से भर गया कि मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। आपने बेटे की सपना पूरा किया और चाहूँगा आपका बेटा कामयाबी हासिल करे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रियांशु जी भी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो जान लेते हैं कुछ और सिंगिंग किस तरह गुनगुनाना चाहते हैं। मदर के लिए तो हमने गाना सुन लिया, तो फादर के लिए भी हो जाए प्रियांशु जी। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम।
मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम्हीं पे तो कहते हैं ये रास्ते मेरे लिए। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के। प्रियांशु जी, आपने शंकर जी का गाना तो सुना दिया, तो अब ज्येष्ठ माह चल रहा है, तो एक हनुमान जी का गीत हो जाए। जी जरूर। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पूरा वातावरण आपने भक्ति में लीन कर दिया। हाँ, एक सवाल और था। मोहम्मद हसन कॉलेज में आप जाते हैं, क्लासरूम में एक गाना गाते थे, और क्लासरूम और वायरल सॉन्ग भी, क्लासरूम भी खाली रहता है। एक वीडियो में हमने देखा था, क्या था वो दृश्य? मेन बात, हमारे कॉलेज के सबसे लास्ट फ्लोर पे एक क्लास है। मतलब जब हम लोग जाते हैं कॉलेज तो पहले वेट करते हैं कि कब क्लास यहाँ पे ख़त्म होगी। तो उसी के बगल में म्यूज़िक क्लास है। जी जी। तो वहीं पे बैठ के हम लोग वेट करते हैं क्योंकि हाँ आप खाली होगा तो आप वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो मतलब हम लोग सुबह जाते थे 9 साढ़े 9 बजे, वेट करते करते 12, 1, 2, कभी कभार 3 बजे घर आते थे, बस वीडियो के चक्कर में ऐसे। तो कौन सा गाना वहाँ सबसे हिट हुआ था आपका? मेरा गाना वहाँ पे हिट हुआ था तिक तुम ही हो, जो गाए थे अभी अरिजीत दा का, वो हुआ था। और एक तेरी मेरी करके जो उसका था, बॉडीगार्ड का था, किसी मूवी का है, तेरी मेरी प्रेम कहानी। हाँ, तो वो भी तो हो जाए। जरूर देखते हैं इसमें होता है स्क्रिप्ट पे। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दूजे से हुए जुदा, फिर एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो
लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, आपने हमें समय दिया। तो अपने खास कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, प्रियांशु राव को खूब आशीर्वाद और प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी अन्य मेहमान के साथ जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जौनपुर के जितने आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई सपना है तो उसके लिए रोज़ मेहनत कीजिए, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है और स्ट्रगल लाइफ में ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है अगर मंजिल देर से मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी, आप सभी को मंजिल मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यही चाहेंगे कि मेहनत करिए, क्योंकि हम भी तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। बाकी आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जौनपुर से भी बहुत सपोर्ट मिला है और बाहर से भी बहुत सपोर्ट मिला है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस नरद रिटर्न न्यूज़ को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।